So, what is the best time for taking SAT and SAT exam? So, according to some counselors or expert, best time 11th ग्रेड माना जाता है. बट अगर आपका टारगेट स्कोर अचीव नहीं कर पाते हो आप 11th ग्रेड के अंदर, तो आप 12th ग्रेड में भी एसईटी दे सकते हो. टारगेट स्कोर डिपेंड करता है आपके कॉलेजेस लिस्ट के ऊपर. अगर आपकी लिस्ट के अंदर एमआईटी, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, तो आप सिंपली आपका जो टारगेट स्कोर है वो 1500 प्लस होना चाहिए. और ये डिपेंड करता है आपकी कॉलेज लिस्ट के ऊपर. और दूसरी चीज, हम एक एक करके सारे बच्चों के बारे में बात करेंगे. पहले हम 9th और 10th के बच्चों के बारे में बात करते हैं. तो 9th और 10th के बच्चों के सिंपल क्वेश्चंस होते हैं कि क्या हम पीएसईटी दे दें या फिर एसईटी दे दें. तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट नहीं करता हूँ. मैं एसईटी या फिर पीएसईटी 9th 10th के बच्चों को सजेस्ट नहीं करता हूँ. आप एसईटी दे सकते हो, बट पीएसईटी का क्या कंसेप्ट है. सबसे पहले तो पीएसईटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है. इसमें 4 मंथ पहले ही आपको कांटेक्ट करना पड़ता है और थोड़ा सा, और एक नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप होती है जो कि सिर्फ यूएस के बच्चों के लिए अवेलेबल है. तो अगर आप इसमें अप्लाई भी करते हो तो सिर्फ आप उसके लिए वैलिड नहीं हो. तो सिर्फ यूएस के बच्चों के लिए पीएसईटी बहुत सही है और वहाँ पे देते नहीं है. बट इंडिया के अंदर मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, बिकॉज जो 9th 10th का टाइम होता है वो बिल्कुल स्टार्ट होती है, आपकी जर्नी स्टार्ट होती है. तो इसमें आपको जो आपका सिंपल दूसरी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा करिकुलर्स हो गए, एकेडमिक्स हो गए, आपका जो पैशन है, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा आपको ध्यान देना है. आपके रोड मैप के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है. इस पर ध्यान दीजिए आप, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है. और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना जान सकते हो कॉलेज एप्लीकेशन के बारे में, उसके बारे में जानने की कोशिश करिए. अब 11th के बच्चों के बारे में बात करें, तो अगर आप अभी 11th में आए हो तो बहुत अच्छा टाइम है. आप प्रिपरेशन तो आप 9th 10th में भी कर सकते हो, बट एसईटी 11th में आप दे दोगे तो सबसे सही रहेगा. 11th में आप एसईटी दे दो, बट अगर टारगेट स्कोर नहीं आ पाता है तो आप बाद में दे दो. बट एक चीज का ध्यान रखना है आपको, उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. जो ज्यादातर बच्चे करते हैं, गलती करते हैं. तो एक यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च कंडक्ट करवाई थी जिसके अंदर 2 लोगों को सेम टास्क दिया गया. एक को बोला गया कि आपको ये 30 डेज के अंदर ये काम करना है, और वही टास्क एक दूसरे को दिया जिसको सिर्फ वो टास्क 1 दिन के अंदर करना था. और सरप्राइजिंगली उन दोनों ने वो टास्क कर लिया. तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि चलो मैंने अभी 11th में दे दिया एसईटी का, अब एक काम करूंगा मैं लास्ट या फिर नेक्स्ट ईयर दूंगा, 12th क्लास में ही दूंगा, या फिर अभी एक भी नहीं दिया है. तो ये सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती है. उनको लगता है जितना ज्यादा टाइम उतना ही अच्छा एसईटी स्कोर, बट ऐसा नहीं है कि जितना ज्यादा टाइम होगा तो आप एसईटी में स्कोर कर लोगे. ऐसा नहीं है. आप क्या करो, 11th में जितना जल्दी हो सके रजिस्टर करो. पहले तो आप प्रिपेयर कर लो अच्छे से, सारा सिलेबस वगैरह कर लो, प्रिपेयर करो, फिर एक अटेम्प्ट दो. और अगर आपके कम आ रहा है तो फिर अच्छे से प्रिपरेशन करो अच्छे से, फिर आप अटेम्प्ट दो और जल्द से जल्द खत्म करो. बिकॉज एसईटी के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं आपकी एप्लीकेशन के अंदर. सिर्फ एसईटी में नहीं अटके रहना है. एसईटी फटाफट खत्म करो, अपना टारगेट स्कोर लो, और दूसरी एक्स्ट्रा करिकुलर और दूसरी चीजों पे फोकस करो. और कुछ बच्चे अब 12th के अंदर आ जाते हैं. 12th के अंदर उनका अक्टूबर, नवंबर या फिर दिसंबर वाले अटेम्प्ट के अंदर, दिसंबर वाले के अंदर अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है. नवंबर तो आई थिंक अवेलेबल नहीं है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए. तो दिसंबर वाला या फिर अक्टूबर वाले में अच्छा स्कोर नहीं आया तो वो सोचते हैं मैं गैप ईयर ले लेता हूँ. तो ये सबसे बड़ी गलती है. आप गैप ईयर के बारे में मत सोचिए, बिकॉज अगर कॉलेज वालों को पता चला कि आपने गैप ईयर लिया है सिर्फ एसईटी की वजह से, तो एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है आपकी कॉलेज एप्लीकेशन के ऊपर. तो आप गैप ईयर मत लीजिए. इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, थोड़ा लेट अप्लाई कर लो, रेगुलर में अप्लाई कर लो, रोलिंग में अप्लाई कर लो. ये ज्यादा सही रहेगा आपके लिए, रेगुलर या रोलिंग के अंदर अप्लाई करना. और उसके लिए आप रजिस्टर कर दो. फिर जो मार्च वाला एसईटी है या फिर दिसंबर वाला एसईटी है, उसमें अच्छे से जी जान लगा के प्रिपरेशन करके, क्योंकि अब चॉइस है नहीं आपके पास. या फिर दूसरी चॉइस है आप विदाउट एसईटी के अंदर अप्लाई कर दो, विदाउट एसईटी के साथ. देखो, बट बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं. टॉप यूनिवर्सिटी जैसे एमआईटी है, अगर एमआईटी, तो एमआईटी के अंदर मस्ट है आपका एसईटी स्कोर आपको सबमिट करना होगा. सो आपको ये चीज ध्यान रखनी है. और अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. और एक और चीज, सबसे मेन चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको ऐसे के अंदर, समर प्रोग्राम ऐसे किसी भी चीज के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो. और मेरी हेल्प ले सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं अपने सारे प्रोग्राम्स, ऐसे एडिटिंग प्रोग्राम हो गया, काउंसलिंग प्रोग्राम हो गया, और ट्रांसक्रिप्ट बनवाना, ट्रांसक्रिप्ट, बिकॉज ये चीजों के बारे में कोई बात नहीं करता है. ट्रांसक्रिप्ट और एलओआर, कभी कभी किसी स्कूल के टीचर को पता ही नहीं है एलओआर क्या होता है, तो सिर्फ इसी वजह से वो अप्लाई नहीं कर पाता है. हर साल इतनी सारी एप्लीकेशन स्टार्ट तो होती हैं, बट सबमिट बहुत कम बच्चे कर पाते हैं. तो यही रीजन होते हैं इंडिया के अंदर ट्रांसक्रिप्ट के बारे में पता ही नहीं है, या फिर डायरेक्ट मना कर देते हैं बच्चों से कि स्कूल वाले के हमें नहीं पता क्या होता है, हम नहीं दे सकते. तो ये छोटी छोटी चीजें रहती हैं. अगर आपको इनमें दिक्कत आ रही है तो आप मेरे प्रोग्राम्स के अंदर एनरोल कर सकते हो. और मैंने सिर्फ इसीलिए हेल्प करने के लिए सारे प्रोग्राम्स बनाए. आप नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे प्रोग्राम्स की लिंक देख सकते हो. और मैंने एसईटी की प्रिपरेशन के लिए, अगर आपको बेस्ट बुक्स चाहिए, तो जो लेटेस्ट बुक्स हैं वो मैंने अपनी नास आयोग की जो कम्युनिटी वाला पेज है मेरा, उसके अंदर रिसोर्सेज वाले सेक्शन में अपलोड कर दी है. आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरी कम्युनिटी की, वहां जाके ज्वाइन करके, सिंपल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है. सारी कम्युनिटी नास आयोग की, वहां पे जाके आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो. एंड अगर कुछ भी आपको डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो. एंड लव यू, सी यू टुमारो.